हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 15 फोर क्लास 6th की ये वर्कशीट है। सब्जेक्ट सोशल साइंस है और ये वर्कशीट स्टूडेंट्स आपके लिए 16 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। इस वर्कशीट में हम अध्याय 5 पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। पंचायती राज का क्या मतलब होता है? तो देखो बच्चों, ग्राम पंचायत क्या होती है हम पढ़ेंगे। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। बच्चों, आपने गांव में जो है जरूर सुना होगा कि गांव में कौन होते हैं? सरपंच होता है। ठीक है, तो जो प्रक्रिया होती है सरपंच और उसके पंच चुने जाने की, वो क्या होती है? वो पंचायती राज व्यवस्था होती है। देखिए, जैसे अगर हम अपने देश की बात करते हैं, देश का मुखिया कौन है? देश का मुखिया है प्रधानमंत्री। ठीक है, और प्रधानमंत्री के क्या होते हैं? अन्य मंत्रीगण होते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, जो गांव होता है उसमें जो मुखिया होता है उसको हम बोलते हैं सरपंच, और बाकी जो होते हैं उसके मंत्रीगण अगर हम एक तरह से कहें तो वो कौन होंगे? उनको हम पंच कहते हैं। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। गांव के स्तर पर ही इस व्यवस्था को ग्राम पंचायत कहते हैं। ठीक है, तो गांव के स्तर पर इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? इसको ग्राम पंचायत कहा जाता है। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटी हुई होती है, यानी अब जो गांव है वो अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ होता है, जिसको हम वार्ड का नाम देते हैं। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। यानी प्रत्येक वार्ड का भी फिर अपना एक प्रतिनिधि होगा जो क्या होगा? जो उस वार्ड का पंच जो है कहलाएगा। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क, वयस्क कौन होते हैं बच्चों? लास्ट जो वर्कशीट थी उसमें हमने पढ़ा था कि वयस्क जो है कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र जो है वो 18 वर्ष या उससे ज्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, उनकी सभा होती है। ठीक है, तो सभी वयस्क मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सभी वयस्क मिलकर ग्राम सभा का निर्माण करते हैं। ग्राम सभा के सभी सदस्य मिलकर सरपंच का चुनाव करते हैं। सरपंच जो है वो कौन होता है? सरपंच पंचायत का मुखिया होता है। ठीक है बच्चों, सरपंच कौन होता है? ध्यान दीजिए, सरपंच पंचायत जो होती है जिसमें फैसले किए जाते हैं, गांव के किसी भी विवाद से रिलेटेड जो फैसले होते हैं, जो डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है, उनको जो है कौन लेता है? उनको लेता है सरपंच। इसलिए वो क्या हुआ? वो पंचायत का मुखिया हुआ। ठीक है, वार्ड पंच और सरपंच ये दोनों मिलकर क्या है? ग्राम पंचायत का गठन जो है वो 5 साल के लिए करते हैं। तो जो ग्राम पंचायत का गठन है वो 5 साल के लिए किया जाता है। अब देखिए, ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है। अब ग्राम पंचायत का क्या है? एक सचिव है। वह ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, यानी जो ये सचिव होता है इसका कोई चुनाव नहीं करता कि जैसे जो गांव है अगर उसका सचिव है तो गांव के लोग उसका चुनाव करें, ऐसा नहीं होता। जो सचिव होता है वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है। ठीक है बच्चों, कौन होता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी सरकारी जो है वो व्यक्ति होता है, सरकार के द्वारा चुना गया एक व्यक्ति होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम ग्राम सभा की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हों उनका रिकॉर्ड रखना होता है। यानी जो भी फैसले होते हैं उस गांव के पंचायत के फैसले, उन सबकी जो है रिकॉर्ड रखना उसका कार्य होता है। और जो सचिव का काम है वो ग्राम सभा की जो है क्या है? बैठक बुलाना होता है। अब बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो आइए जो प्रश्न है उनके उत्तर हम करेंगे। पहला क्या है? ग्राम पंचायत का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? तो हमने अभी पढ़ा कि ग्राम पंचायत का जो गठन है वो कितने वर्षों के लिए होता है? वो 5 वर्ष के लिए। देखिए, वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। तो ग्राम पंचायत का गठन वो कितने वर्षों के लिए होता है? ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्षों के लिए होता है। अब देखिए,
नेक्स्ट देखिए, गांव स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था का क्या नाम है। ठीक है, तो गांव स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था का जो नाम है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ग्राम पंचायत कहते हैं। तो गांव स्तर पर जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको हम ग्राम पंचायत कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्राम पंचायत। नेक्स्ट देखिए, ग्राम पंचायत के सचिव के क्या क्या कार्य होते हैं। तो बच्चों यहाँ से आप आंसर लिख देंगे। सचिव का काम ग्राम सभा की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हों उनका रिकॉर्ड रखना होता है। तो ये किसका कार्य होता है, ये ग्राम पंचायत के सचिव का कार्य होता है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर आप वीडियोस की तुरंत नोटिफिकेशन चाहते हो कि आपको पता चल जाए वीडियो आ गई है नहीं आई है, तो उसके लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।